हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एमसीपी की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस को समझेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। सो मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे या किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब करने जाएंगे, सो जब आप एज अ मैनेजर ज्वाइन करेंगे, सो एज अ मैनेजर आपका काम क्या होगा, टू मैनेज योर टीम एंड टू मैनेज योर कंपनी। अब मैनेजमेंट आपका टॉप लेवल वाले पे, तो जो कंपनी का ओनर है वो भी मैनेज करता है, बट एट डिफरेंट लेवल्स। हो सकता है कि 10 लोगों का एक ग्रुप हो, उसको मैनेज करने के लिए एक पर्सन को रखा हो सकता है एक पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट हो, उसको मैनेज करने के लिए एक पर्सन रखा हो। सो मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, जो कि आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को इन लाइन लेकर आता है, इन सिंक लेकर आता है, ताकि सब एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल के लिए काम करें। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहला, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एज अ बिजनेस पर्सन यू वांट कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो 100% यूटिलाइज हो पाएँ। जैसे चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो आपका कैपिटल हो, चाहे वो आपकी मशीनरी हो, यू वांट कि वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करें। जैसे एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा, एचआर मैनेजर होगा, तो एचआर मैनेजर क्या करता है, उसके अंदर की जो टीम होती है उसको लुक आफ्टर करता है कि वो अपने पूरा जो उसके स्किल्स हैं, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो उसको 100% तरीके से यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब जब एज अ मैनेजर देखिए, आपके ऊपर बे दो तरीके की हम थ्योरीज यहाँ पे समझ सकते हैं। पहला एक चीज़ होती है कि जब आपके ऊपर कोई देख रहा होता है, आपको कोई कंटिन्यूसली सर्वेलेंस में रखता है, तब आप बहुत अच्छा करते हो। जैसे स्कूल्स में होता है, स्कूल्स में टीचर्स स्टूडेंट्स के ऊपर उनके ऊपर कंटिन्यूसली उनको सर्वेलेंस करती रहती हैं, तब जाके एक स्टूडेंट अच्छा करता है। बट अगर स्टूडेंट्स को ओपनली फ्रीली छोड़ दिया जाए तो ऑब्वियसली वो पढ़ाई नहीं करेंगे, वो मस्ती करेंगे। बट हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो कि सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे। बट अगर हम ये चीज़ सेम कंपनी में देखें कि एक कंपनी में अगर कोई मैनेजर है टीम के ऊपर, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे। एक मैनेजमेंट होगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली लोग काम करेंगे। तो वो सेम चीज़ है कि लोगों से उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज मोबिलाइजिंग बेस्ट टैलेंट। इसमें हम सिर्फ एचआर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि आपकी कंपनी जो होती है वो लोगों से काम करती है। कोई भी आप ऐसी कंपनी नहीं देखोगे जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से चलती है। हर कंपनी को लोगों की ज़रूरत होती है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ह्यूमन कनेक्ट करते हो तो ह्यूमनली कनेक्ट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? एचआरएम की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ताकि वो आपकी कंपनी में बेस्ट टैलेंट पूल लेकर आए और फिर वो आपकी कंपनी के लिए काम करें। नेक्स्ट इज प्लानिंग फॉर फ्यूचर। मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं सोचता है कि आज हमें क्या करना है, मैनेजमेंट ये सोचता है कि हमें 5 साल 10 साल बाद हमारी कंपनी कहाँ पर होगी। आज वो कंपनी स्टार्ट हुई होगी, आने वाले टाइम पे वो कंपनी फॉर श्योर वो स्टार्ट जब होगी तो वो लॉस में रहेगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वो कंपनी हो सकता है वो लॉस में रहे। बट एज अ मैनेजमेंट पर्सन आप इसको फोर्स ही करते हो कि कब तक आपकी कंपनी लॉस में रहेगी, कब आप ब्रेक इवन करोगे, कब आपकी कंपनी प्रॉफिट में टर्न कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगी, कब आपके रेवेन्यू कितना होगा, आपका कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा। तो ये सब आपका बेसिकली मैनेजमेंट देखता है, जो कि फोर्स ही करता है फ्यूचर को, फ्यूचर में जाके प्रेडिक्ट कर, फ्यूचर में देखता है कि आपकी कंपनी कहाँ पे स्टैंड करेगी। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैनेजमेंट? फर्स्ट, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। देखिए, अगर मैंने कंपनी खोली तो मैं सिर्फ अपने आप को मैनेज नहीं करूंगा कि ऋषभ तुम्हें सुबह इतने बजे आना है, ऋषभ तुम्हें आज ये काम करना है, ऋषभ तुम्हें शाम को इतने बजे आपको लॉग आउट करना है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वन पर्सन थिंग, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी कि जहाँ पे आपका एक बॉस होगा, आपका एक टीम लीडर होगा, वो आपको लीड करेगा टुवर्ड्स योर गोल। आपका जो गोल होगा उसकी तरफ आपको ले जाने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे आपको, उसकी तरफ वो फोकस करेगा। नेक्स्ट, ऑब्वियसली इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। जब तक आप एक ऑब्जेक्टिव, अपनी कंपनी का एक एम सेट नहीं करोगे, तब तक आप सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे। कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएगा, कोई रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएगा, कोई वैल्यूएशन को इंक्रीज करने की तरफ जाएगा। सो एवरीवन विल फोकस ऑन अ डिफरेंट थिंग। जैसे कि आप बहुत सारे बिजनेसेस में देखते होंगे, जैसे ओयो है, ओयो कितने साल से बिजनेस कर रहा है, बट वो बहुत टाइम से वो लॉस में था। तो उस कंपनी का जो ओनर है, शायद उनका, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उनका पहला प्राइमरी फोकस शायद अपना टारगेट ऑडियंस को इंक्रीज करना था, अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना था, अपने होटल्स को या रिजॉर्ट्स को इंक्रीज करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। बट अब उन्होंने अपने आप को अलाइन किया बिकॉज ऑफ इट्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब बेसिकली जो मैनेजमेंट जो सबके ऊपर लागू होता है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वैसा नहीं कि एक कंपनी के ऊपर लागू होंगे, वो हर कंपनी के लिए सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट इज
मैनेजमेंट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स। लेवल्स का मतलब क्या है कि हम कंपनी को 3 हायरार्की में डिवाइड कर सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आपके जो रूल्स होंगे, आपका जो गोल होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, वो सबके लिए सेम रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि लोअर मैनेजमेंट अलग गोल के लिए काम कर रहा है, मिडिल लेवल का अलग काम है, टॉप लेवल का अलग काम है, वो नहीं होगा। इट्स यूनिवर्सल एंड इट गोज़ फॉर ऑल द लेवल्स। नेक्स्ट, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं कि आपका एज अ कंपनी ओनर, एज आपका फंक्शन सिर्फ ये नहीं है कि आप कंपनी के अंदर ही मैनेजमेंट को ध्यान रखो, आपका मैनेजमेंट होना चाहिए आउटसाइड द वर्ल्ड एज वेल, कि जो आपके मैक्रो एनवायरनमेंट को भी आपके साथ साथ लेके चले। जैसे आपका बिजनेस किसी ना किसी इंडस्ट्री में लाया करता होगा, तो आपकी इंडस्ट्री अलग मैनेजमेंट लॉस फॉलो कर रही है और आप अलग मैनेजमेंट लॉस फॉलो कर रहे हो, सो वो देश कंपनी एंड द इंडस्ट्री विल गो इन 2 अपोजिट डायरेक्शंस। आप चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री और आपकी कंपनी एक सेम डायरेक्शन में फोकस करे। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। आपको जैसे पता, आप मैनेजर्स बनोगे या फिर जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करो तो आपके मैनेजर्स होंगे। सो बेसिकली वो क्या रखेगा, एक अथॉरिटी रखेगा आपके ऊपर। आपको जो जैसे बहुत बेसिक है कि आपको अगर छुट्टी लेनी है तो वो लीव के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए अपने मैनेजर के पास जाओगे। आपको कोई काम असाइन किया गया तो वो काम असाइन कौन करेगा, कोई एक पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह आए, सुबह आपने आपको जो मन था आपने वो काम किया और शाम को चले गए, नहीं, आपके ऊपर एक पर्सन की अथॉरिटी होगी। वो जो अथॉरिटेटिव पर्सन होगा वो बताएगा कि आज आपको क्या करना है, या फिर आपको किस जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपको हायर किया गया है, व्हाट इज़ योर रोल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। नेक्स्ट, इट इज़ द डायनेमिक प्रोसेस, मतलब हमेशा सेम नहीं रहेगा। कोई कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई है और एक कंपनी जिसको 50 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों के मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। आप देखते हो कि आपने आसपास जैसे अंबानी हो गया, या मतलब बेसिकली हम रिलायंस की बात करें, हम TCS की बात करें और हम बात करें किसी न्यू एडटेक कंपनी की, तो दोनों का एटमॉस्फेयर, दोनों का एनवायरनमेंट, दोनों का मैनेजमेंट सेम नहीं होगा, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। बिकॉज इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, यू लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप सीखते जाते हो और फिर अपनी कंपनी के अंदर वो चेंजेस इनकलकेट करते हो। एंड द लास्ट इज मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस का बेसिक मतलब क्या था कि जो फैक्चुअल बेसिस पे होता है, जैसे अर्थ इज स्फीयर्ड, मतलब स्फेरिकल शेप की अर्थ, तो इट्स अ फैक्ट, है ना, नोबडी कैन चेंज इट, ठीक है। तो साइंस इज बेसिकली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो कि फैक्ट हैं, जो कि यूनिवर्सल हैं, जो कि सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, हैंस इट एक्ट एज अ साइंस बट एज वेल एज एन आर्ट। अब जो मैनेजर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, तो वो उसके पर्सनल स्किल्स के बेसिस पे आता है, हैंस इट इज़ एन आर्ट एज वेल। So this was all about management. I hope the topic is clear to you. Thank you for watching the video.